दिस इज द लास्ट डे ऑफ दिस वेडिंग सीरीज और आज है बारात का दिन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहाँ पे मैं और भाभी हो रहे हैं रेडी। यहाँ पर मैंने भाभी का मेकअप किया है और अपना भी मेकअप मैंने खुद से किया है। सो मेकअप के मामले में मैं थोड़ा सा रिस्क नहीं लेती हूँ, इसलिए खुद से ही थोड़ा बहुत सिंपल जो भी मेकअप मुझे आता है वो कर लेती हूँ। यहाँ पे बैंगल्स भी मेरा आउटफिट के साथ मैच हो रहा है। बैग मैं ये वाला कैरी कर रही हूँ जो कि मैंने रोड साइड से लिया था जस्ट 150 रुपीज़ में, और ये बैग बहुत काम आते हैं, ट्रस्ट मी। आपके यहाँ पे मार्केट होगा तो आपने देखे होंगे इस टाइप के बैग। सो रेडी होके हम लोग गए पार्लर। सिर्फ हेयर स्टाइल के लिए गए थे हम लोग, क्योंकि हेयर स्टाइल घर पे नहीं हो पाता है और हेयर स्टाइल से पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हेयर स्टाइल के अलग अलग चार्जेस थे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारी कजन्स वगैरह थी वो गई हुई थी, तो इसलिए हम लोग भी उनके रिकमेंडेशन से इसी पार्लर में गए। ये श्रृंगारिका पार्लर है जो कि रेवा में है। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि मेरे बाल बहुत ही डैमेज हो रखे थे और बहुत छोटे थे, तो मैंने मैसी बन ट्राई किया था। और मैं हमेशा मैसी बन ही बनाती हूँ कि मेरे जो बालों की लेंथ है उसमें मैसी बन काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, फ़नी सा, बट जब बनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था। एज़ यू कैन सी द माय लुक, माय होल लुक। और यहाँ पे शूट किया था हमने अंदर, यहाँ पे एक बैकग्राउंड था पार्लर में, वहाँ पे हमने शूट किया हुआ था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए वेन्यू पे और यहाँ पे सारे कज़िन्स वगैरह थे जो हम लोग चीयर करते। और मेरा आउटफिट मैं बता देती हूँ, ये मेरी भाभी का है जो उन्होंने मेरी एंगेजमेंट में पहना हुआ था। ये मेरे सारे कज़िन्स हैं और जो ये सेट मैंने लिया है, इयररिंग्स और नेकलेस का सेट है, इसमें गेंदा भी था। तो ये मैंने मीशो से लिया था। इसका लिंक आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। प्लीज़ कमेंट अगर आपको इसका लिंक चाहिए। काफ़ी अच्छा सेट है ये। यहाँ पे द्वार चार स्टार्ट हो गई थी। लड़का आता है, जो दूल्हा होता है वो बैठ के यहाँ पे पूजा पाठ होती है और ये सबसे पहले रस्म होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। बाकी जो ब्राइड है उसका हम वेट कर रहे थे क्योंकि ब्राइड को काफ़ी लेट हो गया था आने में। लेकिन बारात भी हालांकि लेट ही आई थी। हमारे यहाँ पे बारात वैसे भी बहुत लेट होती है। तो ठंड भी ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, मौसम काफ़ी अच्छा था, तो हम लोग इंजॉय कर पा रहे थे। प्रतीक भी आए थे बट आपको वीडियो में काफ़ी कम दिखेंगे प्रतीक, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या कि वो ताशु को लेकर वहाँ पे लेट गए थे ऊपर रूम में, क्योंकि ताशु और चीकू को भी संभालने वाला कोई चाहिए था, तो वो थोड़ा सा हेल्प कर रहे थे। तो वो लोग सो गए थे और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय कर रहे थे। और आगे आप इंजॉय करिए यहाँ का व्यू। आप ही गाओ। ये देखो, सुंदरी सुंदरी सुंदरी, खूबसूरती बिल्कुल एकदम वो टपक रही है सबसे। ऐसी चला गया ये, ऐसी वाली नहीं है, ये वाली फोटो ठीक है।
सो द ब्राइड्स एंट्री वॉज मेस्मराइजिंग, ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कभी गंगा आरती एक्सपीरियंस नहीं किया था सामने से। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक में भी थे और सरप्राइज भी थे, क्योंकि काफ़ी अच्छी ब्राइड एंट्री हुई थी। यहाँ पे ताशु लोग सो रहे हैं और फिर हम लोग अंदर आ गए थे। यहाँ पे अब चढ़ाव की जो रस्म है वो यहाँ पे शुरू होगी। चढ़ाव में ये होता है कि सिर्फ अकेली ब्राइड बैठती है पूजा में। वहाँ पे जो ससुराल वाले हैं जो भी उसके लिए लेकर आते हैं उसका श्रृंगार का सामान, साड़ी भी वही लोग लेकर आए थे। तो यहाँ पे वो सब देते हैं ब्राइड को, और यहाँ पे हम लोग इसको लेकर जा रहे हैं। सो यहाँ पे बाकी की रस्में स्टार्ट होती हैं। इसके बाद मैं थोड़ा-सा चली जाती हूँ ताशु और चीकू को देखने कि वो लोग क्या कर रहे हैं, बट वो लोग सो रहे थे, प्रतीक भी वहाँ पे थे। उसके बाद फिर सारे जो गिफ्ट्स मिलते हैं वो हम लोग रूम पे लेके आते हैं, और जो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में थे, और हम लोग पूरा इसे ओपन नहीं करते, बट काफ़ी अच्छी पैकेजिंग लग रही थी, तो इसे हम बाद में ओपन करके देखेंगे कभी। अब हालाँकि मैं तो आ गई थी शादी के बाद, तो मैं नहीं देख पाई, बट मैं कभी अब जाऊँगी नेक्स्ट टाइम तो ज़रूर देखूँगी। और यहाँ पे लवली तैयार हो गई है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आउटफिट रहता है जिसमें जिसमें पूरी शादी होती है वो येलो साड़ी होती है। इसी में पूरा फेरे वगैरह सारा होता है। यहाँ पे सुबह तक यही पहन के रखते हैं जब तक पूरी शादी कंप्लीट नहीं हो जाती है। उसके पहले हम दूल्हे राजा को लेने जाते हैं, जो दुल्हन की मम्मी होती हैं वो लेने जाती हैं, और साथ में हम लोग भी जाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, नेक देते हैं, और उसके बाद लेकर आते हैं उन्हें। फिर पूरी शादी का जो फंक्शन है, मेन जो शादी है वो स्टार्ट होती है यहाँ से। देन यहाँ पे लवली को तैयार कर देते हैं साड़ी वगैरह पहना के, और चढ़ाव में जो गहने आते हैं और जो उसके मायके से गहने मिलते हैं दुल्हन के, वो सब सारा कुछ पहनना पड़ता है, सब कुछ गोल्ड का पहनना पड़ता है। उसके बाद सारी रस्में स्टार्ट होती हैं, और यहाँ पे कन्यादान हो रहा है, जो कि काफ़ी इमोशनल मोमेंट था सबके लिए। मैं भी शादी में, लवली भी वैसे ही रो रही थी जैसे मैं शादी में स्टार्टिंग से ही रो रही थी। कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी रस्में होती हैं, उसमें रोना आ ही जाता है। तो सेम इसके साथ भी ऐसा था। और हमारे जीजा जी नहीं आए, यानी कि लवली के पापा भी नहीं हैं, तो मम्मी अकेले ही कन्यादान कर रही थी। और यहाँ पे मैं पैर पूजन के लिए आई थी सुबह, और बीच का मैं थोड़ा-सा शादी नहीं देख पाई क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो मैं थोड़ा लेटने चली गई थी। सोई नहीं थी, बट थोड़ा-सा रेस्ट करने चली गई थी। यहाँ पे पैर पूजन करते हैं, जो कि जितने लोग भी होते हैं रिश्तेदार, वो सब पैर पूजते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ लास्ट डे ऑफ दिस वेडिंग। और आज बस अभी शादी अभी भी चल रही है, और आज विदाई भी है, तो अब सारा फंक्शन जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया, तो बुरा सा भी लग रहा है। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने, और प्रतीक भी आ गए थे कल। शादी वाले दिन आज थे, बट वो फ़ोटोज़ वगैरह में ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे वीडियोज़ में, क्योंकि ताशु को संभाल रहे थे, तभी मैं इन्जॉय कर पाई और मैं पूरी रात बैठ पाई हूँ, पूरी शादी देख पाई हूँ। और अभी हम बस थोड़ा सा मैं रेस्ट करने आई थी, बट रेस्ट हो नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे वैसे भीड़ भाड़ है, तो मैं सोच रही पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। अभी 9:30 हो रहा है टाइम, और विदाई होते होते आई गेस दोपहर हो जाएगी, क्योंकि प्रोग्राम ही लेट स्टार्ट हुआ, और बारात मतलब 11 बजे के आसपास। तो वरमाला के लिए तैयारी चल रही थी, उस टाइम पे वरमाला भी नहीं हुई थी। एंट्री बहुत शानदार थी, जो कि आपको मेरे अभी वीडियो में देखने को मिल गई होगी। बाकी सब में मैंने वॉइस ओवर किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं ब्लॉग नहीं कर पा रही थी। क्लिप्स ले लेके मैंने वॉइस ओवर किया है। तो अभी ब्लॉग में कंटिन्यू रखूँगी। पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट में, छोले भटूरे बने हैं, देखते हैं क्या खाते हैं, और अभी मैं आपको लेके चलती हूँ, थोड़ा ब्राइड का भी दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है नीचे। सो सी यू लेटर। यहाँ पे पार्किंग, और ये हम लोग के सबके रूम्स थे, तो हम लोग सब एडजस्ट कर रहे थे साथ में ही। रूम्स काफ़ी थे, बट लोग भी बहुत ज़्यादा थे, तो हम लोग सब साथ में एडजस्ट कर, क्योंकि हमें रूम में तो रहना नहीं था, वैसे भी सब बाहर ही थे, बस सामान मेन रखना था और रेडी होने के लिए। यहाँ पर नीचे का फ्लोर है, यहाँ पर भी बहुत सारे रूम हैं, और मतलब हम लोग इतनी ठंड भी नहीं थी और अच्छा मौसम था, तो आज बहुत इन्जॉय किया।
जैसे ही शादी की सारी रस्में ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद यहाँ पे दूल्हा-दुल्हन आते हैं, अंदर की तरफ आते हैं रूम पे, जहाँ पे कुछ विधियाँ और भी बची होती हैं, रस्में बची होती हैं, वो पूरा करने। तो यहाँ पे जो भाभी होती हैं, लड़की की जो भाभी होती है, वो यहाँ पे दुआर छेकना बोलते हैं हमें, तो दुआर छेकते हैं और यहाँ पे अंदर रोकते हैं दूल्हे को जाने से, दूल्हा-दुल्हन को जाने से, नेक लेकर ही जाते हैं अंदर। तो यहाँ पे वही रस्म चल रही है। बचपन में निकाल तो ठीक है। कुछ भी यहाँ कहीं देख ले होगा, यहाँ पे देख ले। हाँ बस, वेरी गुड। एकदम थोड़ा 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 गाइज ये विदाई की जस्ट पहले की रस्म है और ये बहुत फ़नी होती है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बाराती होते हैं उन सबको काजल टीका लगाते हैं और थोड़ा-सा ज़्यादा ही ओवर कर देते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी फ़नी वाली ये जो रस्म होती है और बहुत हँसी-मज़ाक चलता है। ये मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट होता है, जो कि बोलते हैं हमारे यहाँ कलेवा। कलेवा करवाते हैं, जो लड़के के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं, वो गिफ्ट्स वग़ैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब वन बाय वन। अब टाइम था विदाई का और यहाँ पे सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और मम्मी एक्चुअली गिफ्ट यहाँ पे दे नहीं पाई थी, तो वो देने आती हैं। और मम्मी एक्चुअली, हम ज़्यादा उनको चलना फिरना डॉक्टर ने मना किया है, तो उनको लास्ट में लेकर आते हैं और पूरा टाइम मम्मी को ज़्यादातर बिठा कर ही रखते हैं, ज़्यादा चलने फिरने नहीं देते हैं। यहाँ पे जो हमारी भाभियाँ हैं वो अभी रुक ही नहीं रही थी, सबको एकदम तिलक विलक लगा के और इस तरीके से सबको बना दिया था। बट बहुत फ़नी लग रहा था और बहुत हंसी मजाक चल रहा था। यही तो मज़ा आता है गाँव की शादियों में और काफ़ी अच्छा लगता है। ये रस्में काफ़ी अच्छी लगती हैं और काफ़ी यादगार भी रहती हैं। तो यहाँ पे गिफ्ट दिया था हमने और मैंने, मम्मी ने और भाभी ने, तीनों ने जो गिफ्ट्स लिए थे वो हमने काफ़ी यूज़फुल लिए थे, जो कि लवली काम आएँगे बाद में जाकर ससुराल में उसके। यहाँ पे और भी लोग वेट कर रहे थे गिफ्ट्स का। उसके बाद स्टार्ट होती है विदाई की रस्म। बाहर बाहर, शिवम बाहर। पीछे जाओ, पीछे जाओ। मेरी सूट अंदर कर दिए गाइज़ विदाई के बाद हम घर आ जाते हैं और बेहोश होके सो जाते हैं। हमें होश ही नहीं रहता कि क्या खाना है, पीना है, बस नींद ही नींद दिखती है। और ये है नेक्स्ट डे। इस प्रतीक तो चले जाते हैं उसी दिन, बट मेरी हिम्मत नहीं रहती, इसलिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा छुट्टी ली थी। क्योंकि प्रतीक तो सो लिए थे रात में, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर आते हैं। यहाँ पे हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ऑटो वाले की गलती होती है और हम यहाँ पे बहस कर रहे हैं उसी से। गुजू 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 दादा थे। और यहाँ पे ट्रेन में आ जाते हैं, फिर हमें ड्रॉप करने भैया भाभी और मम्मी मम्मी बैठी हुई थी कार में ही, और भैया भाभी आते हैं चीकू अंदर ड्रॉप करने के लिए। और मेरी सीट जो थी साइड अपर थी, फिर मैंने चेंज की थी, यहाँ पे बीच वाली सीट ली थी, क्योंकि साइड अपर बहुत ज़्यादा छोटी होती है। साइड अपर साइड लोअर, अगर आपके छोटे बेबीज़ हैं, बेबीज़ का ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली अकेले, तो प्लीज़ अवॉइड करना साइड अपर और लोअर। बहुत छोटी सीट होती है, कंजस्टेड रहता है। गाइज आई होप आपको ये वेडिंग सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।